आज हम करेंगे आरंभ की पीडीएफ, जिसमें हमने 120 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे 121 क्वेश्चन नंबर। द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी, इन तीनों के प्रेजेंट एज का एवरेज है 48। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी तीनों की? इंटू में 3 कर देंगे तो 24 144। और द रेशो ऑफ ए टू सी इज़ 3:5 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज़ 33.3%, मतलब 1/3 होता है इसका, इज़ मोर, तो 4/3 मोर देन ए। तो ए का दोनों तरफ रेशो सेम है, तो इसका मतलब ये तीनों का रेशो हो जाएगा 3:4:5 ए बी सी का। तो 12 और 12 की वैल्यू है 144, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 12। तो डिफरेंस क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 36 + 5 41, एंड द एज ऑफ बी 2 ईयर्स अगो। अभी की एज है 48, -2 करेंगे तो 46। इन दोनों का डिफरेंस है 5 हमारा आंसर। 122। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ 576, तो साइड कितनी हो जाएगी 24। पेरीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर मतलब 24 × 4 इज़ इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। 48 है L + B। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 37.5, मतलब 1/8 3/8, तो 11/8 मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर एस की एक्चुअल वैल्यू 24, तो इसको अगर हम 3 से करें तो ये 33 आ जाएगा। तो देन फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर ये 33 है लेंथ, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 15, तो इनका 48 480 एरिया। 123. A shopkeeper has a 2 type of watches, analog and digital. Cost price of analog is 32.5%, 132.5% more than the capital of digital. Cost price of digital, मतलब अगर हम 26 अपॉन में 20, तो 5.3 अपॉन 4, यही हुआ ना? ठीक है। व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एनालॉग इज इंक्रीज्ड बाय, एनालॉग की है 5.3, अगर इसको इंक्रीज कर दें 30% से, मतलब 13/10, ये हो गया मार्क प्राइस। देन इट सोल्ड एट इतने एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 5/4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2067। 13 से करें 17, तो 5 पे जाएगा, 65 117 बचेगा 9 पे। ठीक है। अगर ये 10 कर दें तो इसको अगर हम 3 से करें, ठीक है 1 2, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 240। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डिजिटल हो जाएगा 240 × 100। आगे क्या है? इफ़ द डिजिटल वॉच मार्क्ड अप अबव 15%, 15% से अबव किया, तो उसका मार्कअप प्राइस कितना हो जाएगा? 12 से कर दें, 12 5 से 60, 12 6 18, कैरी 1 13, ये 0 × 2 16 6 7 276। ठीक है। अरे ये 100 थोड़ी था, ये 4 था। 4 करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो ये 5 23 48, तो 8 3 ज़ा 24, कैरी 2 16 17 18, और ये 12 10 3 8 9 10 11 1108 आएगा। ठीक है। 124. P and Q स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर विद द कैपिटल, P और Q 1600 और 2000। P लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 5 months,
P get 20% of total profit for managing business and remaining it, और आफ्टर ये 12 हो जाएगा, 2 0 2 4 और एक 5, 5 से 5 गया, 1:3। ठीक है। आफ्टर ईयर P गोट टोटल प्रॉफिट 500। 500 मतलब 4 का पहले इसको कितना मिला, 20%, प्लस में 0.8, और यहाँ पे बचा 3.2। अब 3.2 किस में डिवाइड होएगा, 1:3 में, तो 4.8, तो इसको मिलेगा 0.6 और इसको मिलेगा 2.4। अब 1.6 की वैल्यू है 500, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्नड। 10 2 3 4 0.4, ये 0, यहाँ पे 10, 50 × 25 हो जाएगा, तो हाँ 125 0, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है 125। मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ 25,000 फ्रॉम विच ही स्पेंड 20% ऑन रेंट। 20% का रेंट दिया, मतलब 5,000 का। 10% ऑफ रिमेनिंग, कितना बचा, 20,000 बचे, इसका 10% मतलब 2,000 का उसने क्या दिया, फूड पे। अब बचा 18,000, 18 में 1/5, 3600 का क्लोथ। द रिमेनिंग अमाउंट ही शेयर बिटवीन हिज सन एंड डॉटर 5:4 में। 9 का मतलब 1,600। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंड और रेंट 5,000 एंड द शेयर ऑफ हिज डॉटर 00 और ये 80, तो ये 3,000। 3,000 आंसर। 126 अ बोट कवर 240 किलोमीटर इन 12 घंटे इन डाउन स्ट्रीम, मतलब U + V कितना हो जाएगा, 20, और 150 किलोमीटर 12.5 घंटे में U - V, तो ये कितना होगा, 150, 125, 312, तो U की वैल्यू हो जाएगी 3216, V की वैल्यू हो जाएगी 84। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम 20 × 75/10, 150। इफ़ स्ट्रीम इज़ इंक्रीज्ड बाय 150, इसको 250 अपन में 100, 10 हो गया, तो 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 × 75/10, 225 डिस्टेंस हो जाएगा। 127 अ ट्रेन वाई रनिंग एट अ स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ ट्वाइस इट्स लेंथ इन 80 सेकेंड्स। मतलब अगर हम 3x ले लें प्लेटफॉर्म की, तो हो जाएगी 2x, और ट्रेन की लेंथ ले लें हम x, तो ये 3x को 54 5/18 × 80 सेकेंड्स में। ठीक है, ये 3 से 3 गया, x की वैल्यू आ जाएगी 400। तो देन एंड ओवरटेक अनदर ट्रेन x हु स्पीड इज़ 36 इन 200 सेकेंड्स। (400 + वो x) 36 2 10 × 200, 2,000, x की वैल्यू आ जाएगी 1,600। जब ओवरटेक कर रहा है ना, ओवरटेक कर रहा है मतलब सेम डिस्टेंस में है, तो 14 में से 6 गए, 8,
18 को 18 मतलब यहाँ पे 5 आना चाहिए। 5 का 200 1000 होएगा। 1000 तो 1000 में से 600 आएगा हमारा आंसर। 128 84 टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 पर्सन ए बी और सी। ए रिसीव्ड 50% लेस टॉफी देन बी and B and C receive then C received 20% more than, तो 6/5 इसको 60 मिली है। ठीक है। इफ़ B gives, तो इनका रेशो निकाल लें पहले हम। 5:10:6, तो ये हो जाएगा 21 की वैल्यू है 84, तो एक की वैल्यू होगी 4, तो इसका मतलब ये 20, ये 40 और ये 24। ठीक है। इफ़ बी गिव्स 25% ऑफ हिज शेयर टू बी ने, मतलब इसमें से इसने 10 माइनस कर दी, तो इसके पास 30 और इसको 10 दे दी, ए को दिया ना, तो इसके पास भी 30 हो जाएगी। देन फाइंड द नंबर ऑफ टॉफीज रिसीव्ड बाय ए 10। अच्छा टोटल तो इसको 30 मिली है, 30 आंसर आएगा। 129 There are 20 balls in a bag in which 6 are red, X are yellow and remaining are black. ठीक है। If ball is picked, the probability of getting yellow ball है हमारे पास x में से 1 और 20 में से 1 निकालने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। x अपॉन में 20 इक्वल्स टू 1/2 10, तो ये हो जाएगी 10, बाकी वो 6 है ही, तो कितने 16 और तो ब्लैक हो जाएंगी 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ येलो बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स। येलो 6 है, नहीं येलो 10 हैं और ये 4 हैं, तो आंसर आ जाएगा 6। 130 4 years ago the age of Ayush was equal to the average of the present age of Ayush minus 4 is A plus R plus D का एवरेज एज। टू ए इक्वल्स टू R plus D plus 12। ठीक है। दीपक इज 6 years older than राहुल। दीपक 6 साल बड़ा है राहुल से। एंड 3 years younger than आयुष। आयुष से 3 साल छोटा है। फाइंड द दीपक की एज। दीपक की एज है तो डी में ही निकाल लें, तो 2D + 6, आर की वैल्यू हो जाएगी D - 6 + D + 12। फोर ईयर्स अगो है ना, तो इसमें से भी 12 कर दे माइनस। तो ये डी से तो डी कट जाएगा, तो ये आएगा कांट डिटरमाइंड। ठीक है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ क्लर्क इन IBPS फ्रॉम 5 cities। ठीक है। टोटल अप्लाइड है 2700, ABCD E। सीधा 27 से 15 × 27, 25 × 27, 30 × 27, 20 × 27 और 10 × 27। ठीक है। पहला क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फ्रॉम सिटी A और C टुगेदर, तो 45 × 27 टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर B, 25 × 27 मतलब 9 रेशो 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फ्रॉम B एंड D।
बी और डी 5 × 27, 5 3 135। रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फ्रॉम ई एंड ए आर 5 मतलब 10 × 27 का है 5:4 और 15 × 27 का है 22 × 23। ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाइड फ्रॉम ए और ई टुगेदर। 27 × 9 × 4 प्लस 23 × ठीक है। तो ये 9 और ये 15 18 19 20 3 और ये 9। ये 9 और ये 3 हो गया ना, तो 3 बार 120, 7 2 327। 2/15 of the candidates qualified from the exam 2/15 of the candidates qualified the exam from city D। D से 2/15 क्वालिफाई करे हैं और 80% ऑफ द कैंडिडेट्स डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द सी। ठीक है। फाइंड द डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम डी। 2/15 है ना, तो ये 13/15 इज़ वट % मोर और लेस देन द क्वालिफाइड। 20/100 ऑफ सी 30 × 27। ठीक है। सत्ताईस से तो सारा ही कट जाएगा, बचा कितना, ये 4 और ये 3, 4 3 ज़ा 12, 52/3 माइनस 1/5 मतलब 6, 6 3 ज़ा 18, 4 में से 1 या 3, 34/3, ये 6 × 6। अप्रॉक्स पूछा है ना, तो ये कितना होना चाहिए, इसको 3 बना लें तो 11 रुक जाओ, 3400 और ये 18 मतलब 200% लगा लो अप्रॉक्स। द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फ्रॉम ए सी डी, ए सी और डी 15 और ये 50, 65, 9 5 45, 54 585। ठीक है। नेक्स्ट 136, इसका गैप है 1 4 6 12 8 और 3 7 21, 7 14 21। ये गलत है, यहाँ पे 35 आना था। डिवाइड बाय हाफ +1, ये इंटू 1 +2, तो ये 1.5 होगा। 7 + 3 10.5 +3, हाँ सही है। तो ये हो जाना चाहिए 2 2 5 10 6 7 और 2 + 4 31, ये होगा 25, 62 + 1 5.5, 7 और 7 77.5 +
5 12 82.5, ये भी सही है। इसके बाद 3 3 5 ज़ा 15, कैरी 1 6 और 7 और 24 प्लस में 6 13, ये गलत है। इसमें कितना गैप है? 8 4 12 9 10 36। अच्छा, इन दोनों को अगर ऐड करें 12, तो 12 9 10 15। अच्छा, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ रहा है। फिर 14 8 और 9 सही है। फिर इन दोनों को ऐड करें 68, ठीक है। अब ये 4 2 6 और 3, ये भी सही है। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये आ रहा है, इसका मतलब ये गलत होगा ना। यहाँ पे 8 होना चाहिए तभी 22 आएगा। नेक्स्ट 9 6 19 3 8 13, सब ओड आ रहा है, ये इवन आ गया। यहाँ पे 4 नहीं, इंटू 2 तो नहीं हो रहा। 58 और 4, तीन 4 और 3 7 का क्यूब, 6 3 36, 7 का क्यूब 6 का स्क्वायर, 3 और ये 12, 5 का क्यूब होना चाहिए था, तो ये गलत है। यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट। थैंक यू।